नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज आरपीएससी के द्वारा ग्रुप ए बी सी तीनों के ग्रेड फर्स्ट यानी स्कूल लेक्चरर का जो कॉमन पेपर है जीके का यानी जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी है। अब ऑफिशियल आंसर की है वो जारी करी गई है मास्टर पेपर के अनुसार, जबकि आपको जो पेपर मिला है उसकी सीरीज अलग है। यानी जो आप इस आंसर की के हिसाब से अगर आपके पेपर मिलाओगे तो उसमें आपकी प्रश्न संख्या सही नहीं मिलेगी। इसलिए आप मास्टर पेपर के प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में जो आंसर माना गया है वो आपके पेपर में आपको चेक करना है कि कहां पर मिलेगा। तो बिना समय बर्बाद किए हम करते हैं स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहला आंसर। एक पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में पूर्ण करते हैं, तो एक महिला को अकेले उसे पूर्ण करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। किस लोक देवता का जन्म उड्डू काश्मीर जिला बाड़मेर में हुआ? तो उड्डू काश्मीर जिला बाड़मेर में जन्म हुआ था रामदेव जी का। ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। बी का की पति पत्नी सी है, ई की माता एफ है और एफ की पुत्री डी है, ई ए का बच्चा बच्ची है और सी ए का पुत्र सी का पुत्र ए है। इस परिवार में 2 दंपति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही होगा ई बी की का पौत्र पौत्री है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर माना है। निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं है? तो टोंक है जो राजपूताना में नहीं है। यदि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक x, तो x बराबर है, तो x किसके बराबर है? x 1/2 यानी आधा के बराबर है। तो प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो मृच्छकटिकम रचना है जो कालिदास की नहीं है। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 ईस्वी में अवध के लिए यह किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो इस समय थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार यानी कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? तो ये लाया था मीर सैयद अली जुदाई को। मार्च 1948 ईस्वी में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो यह किया गया था अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा बात करें तो एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां नीचे दिखाई गई है। इनको देख करके इनका सही आंसर छांटना है। तो इसका सही आंसर होगा 3, यानी 5। 1 की जो विपरीत संख्या है वो किसको माना है? 1 के विपरीत माना है 5 को। यदि 27x माइनस वाई बराबर 243 और 7x प्लस वाई बराबर 2401 यानी 2401 हो तो x और y का मान क्या है? तो x और y का मान होगा x बराबर 17/6 और y बराबर 7/6। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो कालीबंगा है, इनका उत्खनन का कार्य है ये 5 स्तरों में किया गया। यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। गोले की आरंभिक त्रिज्या है, तो गोले की आरंभिक त्रिज्या है 12.5 मीटर। 1.5 सेमी व्यास और 0.2 सेमी मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समकोणीय बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर है।
सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की संख्या होगी 640। आगे चले। 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेमी में निम्न प्रकार ज्ञात कीजिए। यानी 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेमी में है, निम्न प्रकार में क्या करना है, ज्ञात करना है। 17, 16, 17, 17 ये आप संख्या को देख लीजिए हो तो 17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है, तो इसका सही आंसर इन्होंने माना है 4। आगे चले। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी? तो सरदार पटेल को है वो हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस जो कार्रवाई है वो करनी पड़ी थी। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका नाम था पेमल। मेवाड़ का कौन सा नृत्य जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो यह है गवरी नृत्य। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमारक मुद्राएं मिली? तो ये मिली थी बैराट से। एक समवर्ती शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस शंकु के आधार के समानांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिक्के से एक छोटा शंकु काटा जाता है। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया है? तो इसका सही आंसर है 20 सेंटीमीटर। श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, N.M. जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित है? तो यह है भारत जो सेवक समाज है इससे संबंधित है। निम्नलिखित संख्याओं में से बड़ी संख्या है। इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? इन दी गई संख्याओं में जो बड़ी निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है। तो इन्होंने ये संख्या दे रखी है 4, इनमें से बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या है कोष्टक 0.8 की पावर 2। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो ये बना था राणा रतन सिंह। आगे हिंदी की बात करें तो प्रय उपसर्ग से रहित शब्द है, तो इसमें हो गया कौन सा? प्रीति। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? तो एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है प्रोत्साहन में। किस विकल्प में पुरुष पुरुष शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसमें है श्रेष्ठ, यानी मापतोल का जो अर्थ है वो सही नहीं है। अंग्रेजी के किस परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है? तो वो क्या है? इसका टेम्परामेंटल का नहीं है, यानी कलह प्रिय, ये इसका सही अर्थ नहीं है। व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। तो व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर अंग्रेजी की बात करें, पिक द करेक्ट कनेक्टिव टू फिल इन ब्लैंक स्पेस। He does not believe well space, he hopes to get what's। तो इसका सही अर्थ होगा nevertheless। आगे है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। She said who's the best player। तो इसका सही आंसर होगा She asked me who was the best player। Choose the correct passive sentence for people consider that he got more than what he deserved। तो इसका सही आंसर होगा it was considered that he got more than what he deserved। Choose the word which does not have the some suffix as the रिमेनिंग 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है नॉइज। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म फॉर द ब्लैंक्स। हाउ लॉन्ग यू वियरिंग ग्लासेज। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यू वियरिंग ग्लासेज, ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं आगे, साइंस के प्रश्न इसमें आ गए हैं इन साइंस के प्रश्नों में।
कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? तो इसमें है एसिटिक अम्ल का। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया है? तो यह किया था ओमान के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है, तो यह अनुपात है 3:8। निम्न यानी विभिन्न लोकसभाओं के पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को क्या करना है? ठीक करना है। तो सबसे पहले थे सरदार हुकुम सिंह, फिर बलिराम भगत, के.एस. हेगड़े और रवि रे। आगे चलते हैं। आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई आरंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए? तो ये आरटीई की जो धारा 10 है उसके अनुसार ये कहा गया है। मोठ गंवार बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो मोठ गंवार बाजरा ये खरीफ की फसलें हैं। राज्य के तपेदिक यानी टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है राजस्थान निक्षय संबल योजना। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या है, तो ये है 568.01 लाख। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया था न्यायरो साथी। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? तो यह कक्षा 1 से 12 तक के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से है? 5 आर में से एक है, तो यह है रिफ्यूज। कौन सा? रिफ्यूज। सूची 1 का मिलान सूची 2 से क्या है? करना है और सही आंसर को छांटना है। इसमें दिया गया है जो वित्त है ये ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी वित्त आयोग है, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। तो 4 में क्या हो गया? 1 में हो गया 4, तो यहां पर है। फिर देखो फिर है विधि आयोग। विधि आयोग है 1955 में, तो ये हो गया 3 नंबर। फिर है सतर्कता आयोग, ये है 1964 में 1 नंबर। और फिर बच गया योजना आयोग, ये है 1950 का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। राजस्थान देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? तो यह है 20% से अधिक। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो यह जयपुर में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? तो दिए गए ऑप्शन में प्रबंधन की विशेषता लक्ष्य परक, सार्वभौमिक, सामाजिक प्रक्रिया, सत्तात्मक व्यवस्था, ए, बी, सी और डी, यानी चारों इसके सही आंसर है। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो ये 91 यानी 91वां संविधान संशोधन है, उसमें तय हुआ। राजगढ़, अजमेर एवं देवगढ़, उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? तो यह है पन्ना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है? तो ये व्यावसायिक शिक्षा है, ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। यह बात इसकी क्या है, गलत है। आगे चले, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई? तो ये 2005 में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो ये है रिलैक्सिन। आगे है, ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य का निर्माण करना है। तो क्या है इसका उद्देश्य? है ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का क्या करना, निर्माण करना। आगे है, राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह है जोधपुर। अगले प्रश्न की बात करें, यह है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर को स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है? तो इसका जो आंसर है वो है HS-200। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है? तो ये ध्रुवीकरण है जो इसका मुख्य तत्व नहीं है। कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ? तो चंबल और माही नदी है, इनका उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए और सी यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बात करें तो इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ, सही है। जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ, यह बात भी सही। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। यानी A, B, C यानी तीनों की तीनों बातें क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया। कारण की बात करें क्यों किया? भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मसाल वाहक के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया था। तो ये दोनों की दोनों बातें क्या है, सही है। RCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? तो यह करता है शिक्षक शिक्षा अनुभाग, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? तो ये इन्होंने किया है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो अच्छे नेतृत्व की विशेषता ये नहीं है, यह उच्च प्रत्ययकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी है। यह बात इसने क्या है, गलत कही है। तो यह ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यह 68 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? इसको इन्होंने क्या कर दिया है, स्टार कर दिया है, डिलीट कर दिया है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो सरिस्का, रामगढ़, विषधारी, रणथंभौर और मुकुंदरा, यानी चारों के चारों ही राजस्थान में है। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना का आरंभ किया? तो इन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, इसका आरंभ किया।
40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो निकाय का अंतिम वेग होगा। क्षैतिज दिशा में कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा 5.45 मीटर प्रति सेकंड। राजस्थान की अगले प्रश्न की बात करें तो वो है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? तो ये रामगढ़ पहाड़ी है, ये शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिलिंग में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? तो यह है शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट को कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद राजस्थान में शहरी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्था स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। और 75 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न यही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है? तो यह है जयपुर, झुंझुनू और कोटा। इसी के साथ पूरे के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और विभाग ने क्या है, आपत्ति भी मांग ली है। आपत्ति के इनमें से कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और आपके पास अगर सबूत हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक मिशन आर्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर अपने प्रूफ क्या करिए, डालिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों तक प्रूफ पहुंचे और वो इन प्रश्नों पर आपत्ति लगा सके। अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास, दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं इसी प्रकार के और अन्य पेपरों के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।